दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक न्यूज 360 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाइड्रोजन ऑयल एंड गैस सेक्टर रिलेटेड स्टॉक के ऊपर। ऑयल एंड गैस के ऊपर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कतार के साथ रिसेंटली एक बल्क डील साइन अप किया है। यानी गवर्नमेंट ने कतार के साथ 78 बिलियन डॉलर्स की डील की है और ये डील इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस डील से गवर्नमेंट को 6 बिलियन डॉलर्स का फायदा होने वाला है। यानी इस डील से गवर्नमेंट के बजट की सेविंग बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पूरे वर्ल्ड में एलपीजी कंजम्पशन के बारे में बात करें तो भारत थर्ड प्लेस पे आता है, अमेरिका और चाइना के बाद। सीएनजी की डिमांड में भी आए दिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्टेशन की बात करते हैं या बाइक्स की बात करें, व्हीकल्स की बात करते हैं, हर जगह सीएनजी इंजन का यूज हो रहा है। रिसेंटली कुछ सालों में सीएनजी स्टेशन इंस्टॉलेशन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पीपीएससी डाटा के हिसाब से अभी भी भारत की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर 87% से अधिक तक देखने को मिलती है। गवर्नमेंट क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से पॉलिसी एंड बहुत से स्कीम्स एंड प्रमोशन लगा रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर टैक्स रिडक्शन की बात करते हैं और उसे प्रमोट करने की दीगर पॉलिसी की बात करते हैं। हाइड्रोजन प्लांट्स के लिए लाइसेंस देने की बात करते हैं तो गवर्नमेंट खुद लार्जेस्ट कंपनी को जैसे रिलायंस, गेल, ये सभी कंपनीज को गवर्नमेंट हाइड्रोजन प्लांट डालने के लिए प्रमोट कर रही है। हाइड्रोजन सेक्टर की ग्रोथ की बात करते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन प्लांट डालने के लिए बेटिंग के लिए इन्वाइट किया था। उस इवेंट में 35 से अधिक कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था और वो सभी लार्जर एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज थे। गेल लिमिटेड की बात करते हैं, रिलायंस लिमिटेड की बात करते हैं या अडानी एनर्जी की बात करते हैं, ऐसे ही लार्जेस्ट कंपनी हाइड्रोजन सेक्टर में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रिसेंटली हाइड्रोजन सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो भी गैस एंड ऑयल रिलेटेड कंपनी है वो सभी कंपनी हाइड्रोजन सेक्टर में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन सेक्टर ऑलमोस्ट एमिशन फ्री सेक्टर है। गवर्नमेंट का विजन है कि 2017 तक भारत को कार्बन एमिशन फ्री बनाना है। इसलिए गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर की बात करते हैं, हाइड्रोजन सेक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट अच्छा खासा इन सेक्टर में प्रमोट कर रही है। हाइड्रोजन सेक्टर में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने का अनुमान है। इसके लिए सभी स्टॉक्स है, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का गोल है कि हाइड्रोजन सेक्टर को पूरे वर्ल्ड में इंडिया को हब बनाना है। आगे जिस फिनिश स्टॉक पर बात करने वाले वो कंपनी 20 साल से ऑयल एंड गैस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करते आ रही है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते आ रही है और इस कंपनी के जो भी क्लाइंट्स है वो पूरा ऑलमोस्ट लार्जर कंपनीज है जैसे गेल, रिलायंस, ओएनजी, इंडियन ऑयल, वेदांता लिमिटेड और दीगर कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। आप सोच रहे हैं कि इसका हाइड्रोजन सेक्टर से क्या लिंक है? बिल्कुल इसका हाइड्रोजन सेक्टर से लिंक है। इस कंपनी के जो भी क्लाइंट्स है ऑलमोस्ट वो सभी कंपनी अपना इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट या इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन सेक्टर में लगा रहे हैं। हो सकता है कि इस फिनिश स्टॉक कंपनी में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, पर अभी भी इंडिया की डिपेंडेंसी 87% से अधिक है। तो ये फिनिश स्टॉक कंपनी 20 साल से अधिक तक इस सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस देते हुए आ रही है और इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों से प्रोजेक्ट किए हैं और अभी भी ये प्रोजेक्ट कर रही है। इस कंपनी की डिटेल्स आगे बिजनेस चैलेंज को पर बात करते हैं। वीडियो आगे लग जाने से पहले इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। शेयर प्राइस के ऊपर बात करते हैं, इसका भाव मात्र 11.35 पैसे का है। 5 साल की रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने 5 साल में 124.7% की रिटर्न बना के दिए। वही 1 साल की रिटर्न की बात करते हैं, स्टॉक ने 1 साल में 71.9% की रिटर्न बना के दिए। पिछले 6 मंथ की बात करते हैं, स्टॉक ने 6 मंथ में अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए, यानी 86% की रिटर्न बना के दिए। रिसेंटली 1 मंथ की रिटर्न की बात करते हैं, स्टॉक ने सिर्फ 1 मंथ में 15.6% की रिटर्न बना के दिए। यदि आप 1 मंथ पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा अब तक 18,000 का प्रॉफिट होता है, यानी आपके पोर्टफोलियो में नियरली 18,000 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। यदि आप 6 मंथ पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब तक आपका पैसा यानी आपके पोर्टफोलियो 15,000 से अधिक तक प्रॉफिट देखने को मिलता है। रिसेंटली स्टॉक ने 1 साल की रिटर्न में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। 6 मंथ की बात करते हैं, 1 मंथ की बात करते हैं, 1 ईयर की बात करते हैं, इसकी रिटर्न में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ज्यादातर पेनी स्टॉक में इससे अच्छे रिटर्न कम ही देखने को मिलते हैं। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। कंपनी के सीजीआर सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी ने अपना 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया है। वही 5 साल की सीजीआर सेल्स की बात करते हैं, कंपनी ने 18% की सेल्स बना के दिए। वही 3 साल की रिटर्न की बात करते हैं, स्टॉक ने 3 साल में 11% की रिटर्न बना के दिए। वही रिटर्न सेल्स की बात करें, स्टॉक ने रिटर्न सेल्स में कुछ ज्यादातर बढ़ोतरी नहीं देखी गई, यानी -14% की रिटर्न में बढ़ोतरी देखने को मिली। आगे कंपनी के सीजीआर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, कंपनी ने 10 साल का प्रॉफिट का डाटा पब्लिश नहीं किया। वही 5 साल की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में 5 साल में 14% की रिटर्न की बढ़ोतरी देखने को मिली। वही 3 साल की बात करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में 3 साल में नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला, यानी घटोती देखने को मिली, यानी -3% की घटोती देखने को मिली। वही टी टाइम प्रॉफिट के बारे में बात करें, टी टाइम प्रॉफिट में घटोती देखने को मिली, यानी -30% की घटोती देखने को मिली है। पर जिस कंपनी का भी फंडामेंटल टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सभी कंपनी आगे चलकर मल्टीप्लाई के शेयर्स बनते हैं। जिस कंपनी के पास पोटेंशियल होता है वो कंपनी आगे चलकर मल्टीप्लाई का शेयर बनते हैं। आगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। कंपनी के सेल्स कंपेयर करते हैं तो मार्च 2019 से कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है 2020 तक। वापस कंपनी के सेल्स में 2021 में घटोती देखने को मिली है। वही मार्च 2022 से कंपनी के सेल्स में वापस बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022 से कंपनी के सेल्स में 76.8 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वही मार्च 2023 से कंपनी के सेल्स में 92.5 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही टी टाइम सेल्स की बात करें, टी टाइम सेल्स में 81 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। आगे कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें, यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करें, 2019 से 2020 तक कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2021 से कंपनी के प्रॉफिट में घटोती देखने को मिली है। 2022 की बात करें, 2022 से कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कंपनी के प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है। वापस 2023 से कंपनी के प्रॉफिट में घटोती देखने को मिली है। 2022 से कंपनी का प्रॉफिट 6.12 करोड़ का देखने को मिला था। वही 2023
2023 की बात करें 2023 का प्रॉफिट 4.54 करोड़ का देखने को मिला था, यानी कंपनी की कमाई में 2023 में घटोती देखने को मिली है। और टीटम प्रॉफिट के बारे में बात, टीटम प्रॉफिट में 3.77 करोड़ का देखने को मिला है। आगे कंपनी के बोरिंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के बोरिंग में कंपेयर करते हैं तो बोरिंग में लगातार बढ़त देखने को मिली है, यानी 2022 से 6.05 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वही 2023 से कंपनी की बोरिंग 4.18 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और टीटम की बोरिंग की बात करते हैं, टीटम की बोरिंग में घटोती देखने को मिली है, यानी 15.58 करोड़ की बोरिंग देखने को मिली है। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें, कंपनी का मार्केट कैप 115 करोड़ का है, यानी ये कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आती है। वही पीओ रेशियो की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पीओ 13.2 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। वही स्टॉक पीओ रेशियो की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पीओ से स्टॉक पीओ रेशियो 13.5 टाइम पे चल रहा है, यानी इंडस्ट्रियल पीओ से कंपनी का पीओ रेशियो 0.3 टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कंपनी का पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ ऑलमोस्ट इक्वली ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का आरओसी एंड आरओई के बारे में बात करें, कंपनी का आरओसी 11.2% पे ट्रेड कर रहा है। वही कंपनी के आरओई के बारे में बात करें, कंपनी का आरओई 9.19% पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी के सेविंग के बारे में बात करते हैं, कंपनी के पास 44.5 करोड़ का कैश है। कंपेरेटिव कंपनी की बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि कंपनी खुद अपनी बोरिंग पे कर सकती है। कंपनी के डेप्ट इक्विटी के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी का डेप्ट देखते हैं तो कंपनी का डेप्ट 0.29 टाइम्स है। जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे रहता है वो कंपनी सेफ कंपनी होती है, और जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से ऊपर रहता है वो बहुत ही रिस्की कंपनी हो सकती है। जो भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे जिसका डेप्ट इक्विटी 1 टाइम से नीचे हो। कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करते, कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है, यानी कंपनी का डिविडेंड 0 है। जिस कंपनी के बारे में बात करते आ रहे हैं उस कंपनी का नाम आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विस लिमिटेड है। बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले आपको पहले बताना चाहूंगा यहाँ कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विस लिमिटेड की शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत 2007 में हुई। आकाश एक्सप्लोरेशन कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी है ऑयल एंड गैस फील्ड में। बिजनेस ओवरव्यू की बात करते हैं तो ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी ऑयल फील्ड सर्विस प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन स्टेज में। उससे पहले लैंड का सर्वे होता है, ड्रिलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद कंपनी अपनी सर्विस स्मूथ एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसलिए आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विस की इक्विपमेंट की बात करते हैं तो उसके पास एयर कंप्रेसर, कोयल ट्यूबिंग यूनिट, वर्क ओवर रिग, एसआरपी यूनिट और दीगर अधिक इक्विपमेंट उसके पास है। पहला स्टेज है प्रोडक्शन स्टेज के बाद, यानी ऑयल प्रोड्यूस होने के बाद दूसरे स्टेज पे काम होता है, यानी रेफिनरी एंड फॉर्टर वर्क। कंपनी के सर्विस का ऑफर के बारे में बात करें, कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है ऑयल एनहांस रिकवरी, वेल हेड मैनेजमेंट, वेलहेड ग्रेसिंग, हॉट ऑयल सर्कुलेशन यूनिट, मोल्ड गाइड ऑन शक्कर रॉड, ड्रिलिंग रिग, केमिकल डोजिंग पाइप, एसिड पंपिंग यूनिट, शक्कर रॉड पंपिंग यूनिट, फ्लशिंग बाय यूनिट, वर्क ओवर रिग, मोबाइल एयर कंप्रेसर, मोबाइल पंपिंग यूनिट, मोबाइल स्टीमिंग यूनिट, ये सभी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। आकाश एक्सप्लोरेशन कंपनी लीडिंग कंपनी है ऑयल फील्ड सर्विस प्रोवाइड करने में। नियरली 20 साल से अधिक ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट फील्ड सर्विस को, यानी ऑयल कंपनी। कंपनी के क्लाइंट की बात करें, इसके क्लाइंट प्राइस, निको रिसोर्सेज लिमिटेड, गेल, जीएसपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हेलिबर्टन, एसा, वेदांता, ओएनजीसी, रिलायंस, एंड ऑयल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एक्सप्लोरेशन कंपनी और दीगर अधिक कंपनी से क्लाइंट्स है। कंपनी की रेवेन्यू की बात, कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 98% फील्ड एंड सर्विस से रेवेन्यू जनरेट होता है। रिमेनिंग 2% की रेवेन्यू की बात करते तो अदर इनकम से रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 66.67% की होल्डिंग देखने को मिलते हैं। वही एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात करें, एफआईएस की होल्डिंग 0.03% की होल्डिंग देखने को मिलती है। अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी में अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0 है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, पब्लिक के पास इस कंपनी में 33.3% की होल्डिंग देखने को मिलती है। आगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल एंड टेक्निकल के ऊपर 63% पास है। वही इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 50 डीएमए 200 डीएमए भी अपर मूवमेंट की लाइन बनते हुए दिख रही है। रिसेंटली वैल्यूज में बढ़ती देखने को मिली है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पहला रेजिस्टेंस 11.30 है। यदि इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि 11.88% की रैली देखने को मिली। 11.30 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो इसका सपोर्ट लेवल 10.85 होगा। और दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो इसका दूसरा सपोर्ट लेवल 9.15 होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।